अस्सलाम वालेकुम, आई एम मिर्ज़ा योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutorial.pk। और अब हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करने लगे चैप्टर नंबर 14 की। तो इसमें हम एक्सरसाइज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम पहला पार्ट एमसीक्यूज, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन और हम एट द एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देख रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज पार्ट से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, कि हमारे पास जो करंट है ना कंडक्टर में वो क्यों फ्लो करता है। तो आपको पता है कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा जिसमें हमने देखा कि ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसका हमने फार्मूला भी देखा था I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, और क्यू को हम चार्ज कह रहे थे। तो हमारा राइट ऑप्शन है डी, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस अ 6 ओम रेजिस्टेंस व्हेन 3 एम्पीयर करंट पासिंग थ्रू इट, कि हमारे पास वोल्टेज क्या होगा कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस 6 ओम होगी और करंट हमारे पास 3 एम्पीयर होगा। आपको पता है ना V हम कैसे निकाल देते हैं, V इज इक्वल टू आई आर करके। तो 6 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं दैट इज 18। हमारे पास राइट ऑप्शन है C, 18 वोल्ट। हमारे पास थर्ड एमसीक्यू है कि व्हाट हैपेंस टू द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द लैंप्स कनेक्टेड इन सीरीज एज मोर एंड मोर लैंप्स आर एडेड, कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ लैंप्स सीरीज में कनेक्टेड हैं और हम उनके लैंप्स की तादाद को बढ़ाते जा रहे हैं तो इसकी इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। आपको ये बात पता है ना कि इंटेंसिटी में हमारे पास जो वोल्टेज होता है ना वो डिवाइड हो रहा था सीरीज में। तो वोल्टेज जो है इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वोल्टेज अगर कम हो रहा है तो इट मीन इंटेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। तो हमारा जो इसमें राइट ऑप्शन है दैट इज बी, डिक्रीज। नेक्स्ट है हमारा व्हाई शुड हाउस होल्ड अप्लायंसेस बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद वोल्टेज सोर्स, कि हम हाउस होल्ड अप्लायंसेस को ना वोल्टेज सोर्स को पैरेलल क्यों कनेक्ट करते हैं। हमने अपने टॉपिक में भी इसको वैसे देखा था कि उसकी वजह यही होती है कि अगर फॉर एग्जांपल एक रूम में लाइट हमारे पास नहीं भी आ रही तो दूसरे रूम में आ रही हो। आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन से रिलेट करता है। टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए नहीं। टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट नहीं। टू प्रोवाइड ईच अप्लायंसेस द सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स, यानी कि हर अप्लायंसेस को सेम टाइप का वोल्टेज मिल रहा हो। और आपको ये बात पता है ना कि पैरेलल वोल्टेज जो होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, उसमें हमारे पास वोल्टेज सेम होते हैं। तो सी इज द राइट ऑप्शन, टू प्रोवाइड ईच अप्लायंसेस द सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स। पांचवा है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ईएमएफ, क्या आर द सेम टर्म्स, आर द डिफरेंट टर्म्स, हैव डिफरेंट यूनिट्स, या बोथ बी एंड सी। आपको ये बात पता है कि ईएमएफ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों डिफरेंट चीजें हैं और इनके यूनिट्स भी डिफरेंट हैं। तो राइट ऑप्शन इज अ डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट वी डबल, क्या कि अगर हमने वोल्टेज को बढ़ाना हो तो हम किस चीज को डबल करेंगे। ये बात आपको पता है कि अगर जो P होता है वो हमारे पास आई V के इक्वल होता है, P इज इक्वल टू आई वी। तो यानी कि अगर हमें वोल्टेज बढ़ाना है तो हमें करंट और पावर दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। किसी एक चीज को बढ़ाएंगे तो वो चीज हमारे पास ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि पावर जो है ना वो कंजर्व रह रही होती है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ए एंड बी। तो इसमें डी जो है ना वो यही बता रहा है, बोथ ए एंड बी। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ वी डबल बोथ द करंट एंड द वोल्टेज इन अ सर्किट व्हाइल कीपिंग इट्स रेजिस्टेंस कांस्टेंट द पावर इज, कि अगर हम करंट को और वोल्टेज को दोनों को डबल कर दें तो इनकी पावर पे क्या फर्क पड़ेगा। आपको ये बात पता है ना कि जो P होते हैं वो आई वी के इक्वल होती है। करंट को डबल कर दें तो वो 2i हो जाएगा, और V को डबल कर देंगे वो 2v हो जाएगा, और 2 2 हमारे पास 4। तो इनका मतलब ये है कि हमारे पास ये क्वाड्रुपल जो लिखा है ना, यानी 4 टाइम्स हमारे पास जो है ना इसकी पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, राइट ऑप्शन इज डी, क्योंकि 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। What is the power rating of a lamp connected to a 12 volt source when it carries 2.5 ampere? कहता है कि अगर हमारे पास वोल्टेज हो 12 वोल्ट का और करंट हो 2.5 एम्पियर का तो पावर में हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो 12 को जस्ट हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 30 वॉट। तो राइट ऑप्शन इज 30 वॉट। हमारे पास अपना लास्ट एमसीक्यू है कि द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ टू आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ सीरीज इज 8 ओम, देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल अरेंजमेंट विल बी। देखें अगर दो रेजिस्टेंस है, कहता है इनको सीरीज में कनेक्ट किया तो इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस है ये 8 ओम्स। सीरीज में किया तो इट मींस कि जो दोनों आइडेंटिकल रेजिस्टेंस थी वो 4 ओम्स की थी, तो 4 + 4 हमारे पास 8 होता है। अब वो ये कह रहा है कि अगर उन दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो 1/4 + 1/4 कर देंगे। जब 1/4 और 1/4 करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, और 1/2 को जब रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास 2 ओम्स आएगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ए, 2 ओम्स। इसी एमसीक्यू के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन एमसीक्यूज वाला था, मल्टीपल चॉइसेस वाला, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको इसके तमाम के तमाम क्वेश्चन समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को देख रहे होंगे।